नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेज में। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया ज्योग्राफी के टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार के टॉप 50 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में इनका एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसे एसएससी, पटवारी, पुलिस, एसआई या सीईटी या कोई भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हो, इनमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय मान्य भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारत में भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू द्वीप का अंग था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वह ग्रीक भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग जो कि किसने दिया था? यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश, जो कि कन्याकुमारी में स्थित, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय आधारित क्या है, यानी जो कि समय स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, रेखा है, वह कितने डिग्री से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो कि हमें भारत को समय बताती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है, यानी जो 82 डिग्री 30 मिनट रेखा गुजरती है, वह कौन से स्थान से गुजरती है? तो इलाहाबाद के समीप, यानी इलाहाबाद का नया नाम भी प्रयागराज कर दिया गया है। तो यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ से एक ग्रीनविच भारत की प्रमाणिक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंड टाइम लाइन ग्रीनविच टाइम से कितना अंतर है, कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, यानी भारत का समय जो चलता है वह ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे बताता है। पहला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 877 किलोमीटर दूरी है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर भी इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों सहित, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है ये, यानी द्वीप सहित कितनी है तट रेखा की लंबाई? तो है 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। अगर द्वीपों सहित नहीं पूछता तो कितनी होती? 6,000 यानी 6100 किलोमीटर होती। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण से लंबाई कितनी है? तो पूछ रहा है, तो कितनी है? 3,214 किलोमीटर। कितनी मिलती है? 3,214 किलोमीटर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ रही है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी, यानी केवल तट रेखा की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना भाग है? तो 2.4% भाग है विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत का है, जिसमें 18%, विश्व की 18% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना है भारत में? तो कितना पाया जाता है? 29.3% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। जैसे इधर देखते हैं, ऊंचे पर्वत है जो कि 10.7 है, 18.6 है जो कि हिल्स यानी पहाड़ियाँ हैं, तो दोनों को मिला देते हैं तो 29.3% भाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, यानी पेनिसुलर प्लेटू का कितना विस्तार है? ध्यान रखिएगा 27.7% क्या है? पेनिसुलर प्लेटू का भाग है, यानी भारत का पठारी भाग है। 27.7% भाग तो क्या है? पठारी भाग है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो ध्यान रखिएगा मैदान का कितना प्रतिशत भाग है? तो 43% क्या है? सबसे ज़्यादा
43% भाग क्या है, मैदानी भाग है भारत का भौगोलिक रूप से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इधर 12 मील कितनी है, 12 मील। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक समुद्री मील में कितना होता है, एक समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्जेक्टिव जोन प्रादेशिक जल सीमा आगे कितने समुद्री मील दूर तक है। तो ध्यान रखिएगा 24 मील है, कितना है, 24 मील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकांतिक आर्थिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूर है। तो 200 कितना है, 200 मील दूर है। ऑप्शन मतलब बी था करेक्ट आंसर। ये भी आर्थिक क्षेत्र जितने भी जोन हैं आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित है, कितने राज्य हैं। तो ध्यान रखिए कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य हैं जो कि भारत के समुद्री तट साझा करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी लगती है। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य की सबसे लंबी लगती है, तो वह है गुजरात की लगती है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है ये गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, किसे नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश से क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से क्या गुजरती है, मानक समय रेखा गुजरती है, आपको पहले बताया मैंने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा एकमात्र रेखा है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों को छूकर निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत में, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा भारत के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ध्यान रखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उड़ीसा में से नहीं गुजरती, किसी में से उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का वह, इसमें से बताना है कि किस से होकर गुजरती है। तो किससे होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी है द करेक्ट आंसर, बिहार से नहीं गुजरती और हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती और जम्मू कश्मीर से भी नहीं गुजरती, भी झारखंड से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा दक्षिण बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। भारत का दक्षिण से दूर स्थल पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट ही है। ऑप्शन द सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पार्सन पॉइंट राइट आंसर, लाहिचिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट आदि क्या है, इसके सभी नाम इंदिरा पॉइंट को मिलते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटता है। भूमध्य रेखा के निकट है, यानी भूमध्य रेखा से कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट ही क्या है, भूमध्य रेखा के नज़दीक है। भूमध्य रेखा कितने दूर पर निकलती है, आपको बताया मैंने 837 किलोमीटर भारत से, यानी इंदिरा पॉइंट से कितनी है, 837 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भाग कौन सा है, बताना है अपने को। उत्तरी भाग भारतीय भूमि का क्या है, इसका इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। उत्तरी बिंदु पूछ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप कौन सी अलग करता है, यानी भारत की भूमि है जो रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है, उत्पमन चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एडम ब्रिज या आदम पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों को मध्य स्थित है, यानी राम सेतु की बात कर रहे हैं। राम सेतु किन दो देशों को अलग करता है, ये तो आपको शायद पता ही होगा।
तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 जल मार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 10 डिग्री का चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो वह करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्या है, द्वीप एक द्वीप है, यानी द्वीप एक द्वीप है, वह क्या है, वह है गुजरात के तट पर। क्या है, एक गुजरात के तट पर एक द्वीप है, वह एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका और भारत के पृथक करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा गया है। तो ये श्रीलंका और भारत से पृथक करती है, तो वह है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनाती है, तो ध्यान रखिएगा हेनरी मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है, तो वह है रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर, रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीमा किसके साथ सबसे लंबी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ साझी करता है, जो कि कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी लगती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किसकी छोटी लगती है, गोवा की लगती है, और गुजरात की क्या लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीन है, यानी भू आकृतिक भाग है वह प्राचीन है, तो ध्यान रखिएगा पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रादीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे प्राचीन भूभाग है। सबसे नवीनतम क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि क्या है, सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गारो खासी की जयंतियाँ की पहाड़ियाँ कहाँ आती है, मेघालय में स्थित है। यह पूछ रहा है कि पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है, तो वह पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है, लेकिन ये आती किसमें है, प्रादीपीय पठार में आती है। ठीक है ना, ऑप्शन मतलब बी था करेक्ट आंसर। उत्पत्ति और इसकी दृष्टि संरचना की दृष्टि से किसका भाग है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। एक और बात याद रखिएगा, गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, यानी भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी द्वीप है, वह कौन से हैं, बेरन और नारकोडम। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है, ऑप्शन मतलब सी द करेक्ट आंसर। बेरन और नारकोडम ये एक 2 द्वीप है जो कि ज्वालामुखी है भारत की केवल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अगला, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, यानी कौन से को स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी कहा जाता था, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही क्या कहा जाता, काला पानी कहा जाता था। ऑप्शन मतलब बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है स्थित है, तो वह है अरब सागर में। कहाँ पर है, अरब सागर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, तो ध्यान रखिएगा रामेश्वर द्वीप है, जो कि भारत और रामेश्वर द्वीप को बीच में कौन सा चैनल अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा पम्बन चैनल अलग करता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ये भी अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत में किस स्थान को श्वेत पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में किस स्थान को श्वेत पानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सियाचिन को श्वेत पानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ पर है, एक सियाचिन एक ग्लेशियर है, जो कि एक गतिशील बर्फ होती है, उसे कहा जाता है ग्लेशियर। ये सियाचिन उत्तर प्रदेश में एक गतिशील बर्फ है, जो कि यहाँ पर श्वेत पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपको पता है, जानते हो, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि ये आपने 50 क्वेश्चन हल कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।